सो दोस्तों नाउ इट इज टाइम जब आपका नीट का पेपर आपकी आंखों के सामने आने वाला है, चंद घंटे बचे हैं एंड आई वांट टू विश यू ऑल द लक। आपने काफी मेहनत की है इस एग्जामिनेशन के लिए एंड आपने जितनी भी मेहनत की है मैं दुआ करता हूं कि आपको उसका फल, उसका परिणाम जरूर अच्छा ही मिले एंड आप बढ़िया तरीके से अपना पेपर देकर के आइए। आपने 1, 2, 3 साल जितना भी काम किया है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस साल में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो सारी की सारी प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट होने वाली है इन 3 घंटों के अंदर जब आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू मेंटेन योर कामनेस। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करेगा। पेपर में जितने क्वेश्चन आपसे सही बन रहे हैं, सटीकता से बन रहे हैं, उनको पहले आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चंस की तरफ आइए, फिर हार्ड लेवल क्वेश्चंस की तरफ आइए। टाइम मैनेजमेंट इज अ रियल स्किल जो यहाँ पर आपकी हेल्प कर रही होगी। तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, इत्मीनान से पेपर दीजिए और उसके बाद खुश मिजाजी के साथ बाहर लौटिए और अच्छे तरीके से लाइफ में फिर आगे बढ़िए, डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपका पेपर रहता है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन डू इन लाइफ। मैं हमेशा स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ कि भारत में अगर आपको डॉक्टर बनना है देन नीट इज अ पेपर, लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो आप अलग अलग तरीकों से भी सफल बन सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुल पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देयर आर मेनी मोर वेज एंड बीइंग अ बायोलॉजिस्ट यू हैव एम्पल वेज एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल दोस थिंग्स। आराम से बस अपना पेपर देकर के आइए, इत्मीनान से पेपर देकर के आइए, खुशी से लौटिए और जितना आपने किया है, जितना आपने मेहनत की है, जितना आपने काम किया है, उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बस इतना ही मैं इस प्रकृति से दुआ करता हूँ एंड आई होप आपको वो मिल भी जाएगा। बस चिंता मुक्त होकर जाना, चिंता मुक्त होकर आना, है ना, और ज्यादा टेंशन मत लेना। देयर आर मेनी मोर थिंग्स। मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि कई बार हम लाइफ के एक पैरामीटर को ना बहुत बड़ा आंक लेते हैं। जैसे अभी आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, यू आर ओनली 16 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड, आपको कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि एकेडमिक्स इज ओनली थिंग। और मैं जब बच्चा था, मैं जब आपकी उम्र में था, तो मुझे भी यही लगता था कि एकेडमिक्स डिसाइड करेगी कि लाइफ में हम लोग क्या करने वाले हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप मैच्योरिटी पे पहुंचते हो, जब आप थोड़ा सा और चीजों को हिट करते हो, तो आपको पता लगता है कि लाइफ की प्रायोरिटीज हमेशा शिफ्ट होती रहती है एंड कोई भी ऐसा एक पैमाना नहीं है जो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ किस दिशा में मूव करेगी एक्जैक्टली। तो आज हम पढ़ाई को जितना बड़ा समझ रहे हैं, ये आज के दिन में बड़ा पैरामीटर हो सकता है, कल को उतना बड़ा पैरामीटर नहीं रहेगा। तो कोई भी स्टेप नहीं लेना है, इत्मीनान से बैठ करके पेपर देना है, प्यार से पेपर देना है और उसके बाद आकर के मूल्यांकन करना है, एनालिसिस करना है। और 10 रास्ते मैं खुद दूंगा, ये मैं आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हो सकता है आपकी फिजिक्स खराब हो, केमिस्ट्री खराब हो, बायोलॉजी में भी बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। तो इस एग्जाम को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। बस मैं ये कह रहा हूं, रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं मिलता है और अच्छी बात है, ठीक है। आपने मेहनत की है, आपको काम आता है, आप मेहनत करना सीखे हो, आपने 10-12 घंटा बैठ करके किताब कॉपी के साथ वक्त बिताना सीख लिया है, आपने अच्छे तरीके से लैपटॉप को देखना सीख लिया है, 8-10 घंटे लेक्चर देखने सीख लिए हैं, टेबल चेयर पर बैठ करके नोट्स बनाने सीख लिए हैं। यही एकेडमिक्स में मेहनत होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अगर आप ये भी कर लेंगे देन यू कैन डू समथिंग इन एकेडमिक्स। आराम से किसी भी फील्ड में जाओगे खेल करके रखते हुए। तो हमने दिमाग पर इस एक एग्जाम को हावी मत होने देना। आराम से पेपर दो, चिल मारो, आओ पार्टी करो, रेस्ट करो, है ना, लोगों से मिलो एंड थोड़ा सा ये जो आउटबर्स्ट वाला जोन था ना, इससे बाहर निकल जाओ। फिर पूरी साल मेहनत की है, अब इसी जोन में मत पड़े रहना। 3 तारीख है, 4, 5, 6 गो गेट सम रेस्ट, घूमो फिरो, ऐश करो, है ना, थोड़ा सा बाहर निकलो एंड उसके बाद वापस आओ, गेट बैक ऑन ट्रैक एंड तब जाके कुछ हम प्लानिंग करेंगे आराम से। किस दिशा में जाना है, बहुत सारी दिशाएं, किसी भी जगह मुड़ सकते हैं, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस, दीज आर कोर थिंग्स जिनके ऊपर काम करना होता है और ये कहीं से भी हाथ लग जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटे भाई बहन हो, अभी कम उम्र है आपकी, चीजें कुछ हैं जो बाद में समझ में आएंगी, अभी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। बस मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको चमकेगी या नहीं, बस एक फर्ज है जो निभाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बस यही कहूँगा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें, तो एग्जाम होता है बहुत अच्छी बात है, एग्जाम नहीं होता ठीक है। जितनी मेहनत की है उतनी उड़ेल करके आ जाओ पेपर में 3 घंटे में, उससे ज्यादा तुम्हारे वश में कुछ है भी नहीं, है ना। चिल करो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, आई कैच यू टुमारो। पेपर के बाद थोड़ी सी बात करेंगे। ऑलराइट, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय।